विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। खुदा की इच्छा जो है वो हम पूरी करेंगे और वो पूरी करने में आनंद आएगा, आनंद आएगा। भक्ति की शक्ति के साथ ये चीजें होगी। क्या होगा? आध्यात्मिक बल बढ़ जाएगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियां जो बन चुकी हैं, उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं, आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियां, रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमज़ोरियां दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर
जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों। हर एक अपनी ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें। प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें। जो भी बल आपने
प्राप्त किया है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। खुदा की इच्छा जो है वो हम पूरी करेंगे, और वो पूरी करने में आनंद आएगा, आनंद आएगा। भक्ति की शक्ति के साथ ये चीजें होगी। क्या होगा? आध्यात्मिक बल बढ़ जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति आप प्राप्त करेंगे। देखो, किसी को बाहुबल होता है तो वो शक्ति से कुछ चीजें समाज में लेकर आता है, छीन कर आता है। पद की शक्ति होती है, वो उससे कुछ चीजें लोगों से लेकर आता है, पद की शक्ति है। तो आध्यात्मिक शक्ति क्या है? उससे क्या मिलता है? आध्यात्मिक शक्ति रखने वाला इंसान जहर को कैसे देखता है, सांप को कैसे देखता है, उसके लिए सांप सीढ़ी क्यों बनता है, उसके लिए जहर अमृत क्यों बनता है? तो सभी संतों की कहानियों के पीछे आपको समझ में आएगा कि उनके पास भक्ति की वजह से एक आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण हुआ था। वो शक्ति आपको प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक शक्ति, तेज। वो तेज का भंडार उसके पास है। तो उसके पास कोई भी चीजें आए तो संतों की कहानियों के द्वारा बताया गया। कई बार कहानियों को मॉडिफाई किया जाता है लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि लोग उनकी आंतरिक अवस्था समझ नहीं पाएंगे। तो बाहर से इसको जहर दिया, इसको हाथी के नीचे डाल दिया गया, इसको क्रूर इंसानों के बीच में, कैदियों के बीच में छोड़ दिया गया, शेरों के पास भेज दिया गया, आग में डाल दिया गया। मगर भक्त जो है, भक्त प्रहलाद जो है, मीरा जो है, कबीर जो है, वो निकल आते हैं बाहर। संत सुकरात है कि सीता है, वो उस आग से निकल आए, उनको चटका नहीं लगा, क्योंकि फोकस कहाँ पर था? वो ट्रेनिंग उन MSYs की हुई थी। भक्ति की वजह से स्वतः ही वो ट्रेनिंग होती गई। एक कोशिशों के बाद ट्रेनिंग होती है, और एक भक्ति की वजह से स्वतः ही घटनाओं में होती जाती है। तो आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करना है। तो भक्ति अगर जगती है तो इंसान जो भी प्रतिसाद देगा वो योग्य प्रतिसाद किस सिचुएशन में, क्योंकि उसे मालूम है कि मूल बात क्या मिनिमम होनी चाहिए, किस वचन का पालन मिनिमम होना चाहिए, जिससे हम ऐसी स्थिति तो तैयार नहीं करेंगे कि वापस से अपना रास्ता छूटे नहीं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।